हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन सेज इलेक्शन एक्सप्लेन द इलेक्शन प्रोसेस या प्रोसीड्योर। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इलेक्शन का जो भी पूरा प्रोसीड्योर होता है, पूरा प्रक्रिया जो होती है उसको एक्सप्लेन करिए। देखिए क्वेश्चन बहुत लेंदी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट भी होता है। तो जानेंगे कि हमारे देश में इलेक्शन कहाँ से शुरू होते हैं और फिर क्या क्या स्टेप बाय स्टेप क्या क्या स्टेप्स क्या क्या प्रोसेस होते हैं, वो सारा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्शन आर नंबर 1, the process of election started with the announcement of schedule of election by the election commission of India। देखिए इलेक्शन की शुरुआत सबसे पहले होती है जब उनकी अनाउंसमेंट होती है कि हाँ भाई पर्टिकुलर डेट को अब इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएंगे, और ये अनाउंसमेंट किसके द्वारा की जाती है? इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाती है। देखो मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी सारे प्रोसेस बताऊंगी उसमें उनको कौन रेगुलेट करता है, कौन डिसाइड करता है? उनको डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन से रिलेटेड ए टू जेड जो भी डिसीजन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही लिए जाते हैं। सबसे पहले इलेक्शन के बारे में अनाउंसमेंट की जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। फिर सेकंड नंबर पे क्या कहता है? दूसरा स्टेप है होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन एंड दीज एरियाज आर कॉल्ड द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फिर क्या होता है? पूरे देश को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया जाता है इलेक्शन के पर्पज से, और जो अलग अलग एरिया है ना, इनको बोला जाता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जैसे इंडिया में जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो पूरे इंडिया को हम कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं? इंडिया को हम पूरे 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं, यानी कि इंडिया में 543 सीट्स पर या कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होते हैं। देन क्या होता है? वंस द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिसाइडेड द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर। अब जैसे ही अनाउंसमेंट हो गई डेट की, कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरी कंट्री को डिवाइड कर दिया है, तीसरा स्टेप होता है कि कौन कौन लोग वोट देंगे उनकी एक लिस्ट बनाना, जिसको बोला जाता है वोटर लिस्ट या फिर इलेक्टोरल रोल बोला जाता है उसको। ठीक है। देन क्या होता है? ये फोर्थ पॉइंट है। एवरी पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट्स देयर कैंडिडेट हु विल कॉन्टेस्ट इलेक्शन यूजिंग द अलॉटमेंट पार्टी सिंबल। फिर देखो हर पॉलिटिकल पार्टी का ये स्टेप ये काम होता है कि अब उनकी पार्टी की तरफ से इस बार कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा, उस कैंडिडेट को नॉमिनेट करना, ये काम होता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का, कि हाँ हमारी तरफ से ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो खड़ा हो रहा है। जैसे मान लो इलेक्शन हो रहे हैं तो पार्टी ए लड़ेगी इलेक्शन में और वो बोलेगी कि मेरी तरफ से पार्टी ए की तरफ से XYZ नाम का पर्सन जो है वो इलेक्शन में ऐसा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, तो नॉमिनेट करते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट्स को। देन होता है इलेक्शन कैंपेन टेक प्लेस। फिर आता है चुनाव प्रचार की बारी। अब देखो सभी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने कैंडिडेट को खड़ा कर दिया इलेक्शन में, लेकिन कौन कौन खड़ा हो रहा है इसके बारे में लोगों को कैसे पता लगेगा? लोगों को तो पता तभी चलेगा ना जब इलेक्शन के दौरान पॉलिटिकल पार्टी अपना प्रचार प्रसार करेंगे कि हाँ हम लोग भी वोट देने के लिए खड़े हो रहे हैं, हमारे को वोट दीजिए, वोट मांगेंगे। फिर उसे उसको बोला जाता है इलेक्शन कैंपेन, जिसमें बहुत सारी रैलियां होती हैं, धरना प्रदर्शन नहीं, मतलब एक पूरा मंच लगा के बैठक होती है, बातचीत होती है, डिस्कशन होता है, डिबेट होता है। ठीक है। इलेक्शन कैंपेन टेक प्लेस फॉर 2 वीक, 14 डेज के अराउंड इलेक्शन कैंपेन होता है बिटवीन द पीरियड ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग। अब ये इलेक्शन कैंपेन 14 डेज के लिए होता है। ये कितना टाइम पीरियड है? ये होता है, देखो जैसे ही फाइनल लिस्ट आ जाती है कि हाँ ये कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, तब से लेकर जब तक डेट नहीं आ जाती है वोट की, मतलब जो जब तक वोट नहीं पड़ जाते हैं उस दिन तक इलेक्शन होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक शर्त है, जैसे मान लो कि आज 10 तारीख है, ठीक है, और 10 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं, 10 तारीख को वोट होने वाले हैं, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ 8 तारीख तक ही क्या कर पाएगी? इलेक्शन कैंपेन कर पाएगी। 9 तारीख के दिन किसी भी तरीके का कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं होगा। इलेक्शन से वोट पड़ने से एक दिन पहले कोई कैंपेन नहीं होता है। ठीक है। तो फाइनल लिस्ट आने तक, फाइनल लिस्ट किसकी? वोटर्स की, कि कौन कौन वोट देगा और कौन कौन कैंडिडेट खड़ा हुआ है, कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट आने से लेकर वोट पड़ने तक के दिन तक, यानी कि पोलिंग डे के दिन तक जो है इलेक्शन का जो पीरियड होता है 14 डेज का, उन दिनों में क्या होते हैं? इलेक्शन कैंपेन किया जाता है। ठीक है। लिस्ट किसकी आती है? फाइनल कैंडिडेट की लिस्ट आती है। तब से टाइम शुरू होता है किसका? इलेक्शन कैंपेन का। और कब तक होता है? वोट पड़ने के एक दिन पहले तक। ओके। गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस आर सिलेक्टेड फॉर द पोलिंग डेज। अब आता है दिन किसका? वोट पढ़ने का। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में या गवर्नमेंट स्कूल में ही ज़्यादातर वोट पढ़ते हैं, पोलिंग बूथ के तौर पे उनको ही सिलेक्ट किया जाता है। एंड इंड्राइलेबल लिंक इज मार्क्ड ऑन द इंडेक्स फिंगर ऑफ द वोटर विच एक्ट एज सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन।
देखो इंडेलेबल लिंक जो है एक लोगों की फिंगर पे लगाई जाती है, इंडेक्स फिंगर पे लगाई जाती है, जो वोट दे देते हैं, ताकि एक पहचान बन जाए कि हाँ ये पर्सन वोट दे चुका है और ये पर्सन ने वोट नहीं दिया है। कैसे पता लगेगा? आइडेंटिफिकेशन के लिए उनकी जो फिंगर होती है, इंडेक्स फिंगर, उसमें इंक लगा देते हैं ब्लू कलर की। ठीक है। नेक्स्ट है द काउंटिंग ऑफ वोटर्स हैपन इन फ्रंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। फिर होता है दिन किस चीज़ का? वोट गिनने का। अब सारे वोट पड़ गए हैं तो लास्ट स्टेप होगा कि अब उन वोटों की गिनती होगी। और वो वोटों की गिनती कब होती है? जब सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव सामने बैठे होते हैं और फिर वोट की गिनती होती है। वो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कल को कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ये ना बोले कि हम तो थे नहीं वहां पे वोट की गिनती होने के टाइम पे, क्या पता वोट गिनने वालों ने कोई गलती करी हो। इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव को सामने बिठाया जाता है ताकि उनके मन की भी तसल्ली हो जाए और काम भी एकदम फेयर तरीके से हो, ताकि कल को कोई ये कहने को ना हो कि ठीक से वोटों की गिनती नहीं हुई है। ठीक है। द काउंटिंग ऑफ वोट्स हैपन इन फ्रंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट। द कैंडिडेट सिक्योरिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटर इज डिक्लेयर्ड द विनर। और फिर जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो क्या होता है? वो विनर होता है। और वही पॉलिटिकल पार्टी जीतती है और वही पॉलिटिकल पार्टी फिर अपनी सरकार बनाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, काफी लंबा प्रोसेस होता है इलेक्शन का, और इसमें काफी खर्चा भी आता है वैसे तो ये पूरा प्रोसेस आपको याद करना है स्टेप बाय स्टेप। आप स्टेप्स को आगे पीछे नहीं कर सकते हो, लाइन से आपको सारे याद करने पड़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।